ये बात सन 2004 की है। मेरी छोटी बहन जो कि उस वक्त 35 बरस की हुआ करती थी, वो अपने पति, 2 बच्चे और एक सर्वेंट के साथ मारुति 800 में दिल्ली से डलहौजी के लिए निकल चले। डलहौजी में उनके पति का ऑफिस था। अगले दिन फंक्शन था, सोचा रात को ड्राइव करेंगे और सवेरे पहुंच जाएंगे। लगता है उनकी गाड़ी की रफ्तार जिंदगी की रफ्तार से काफ़ी तेज थी। रात को 2 बजे उन्होंने एक चाय पी और फिर आगे निकल चले। थोड़ी देर में घुमावदार रास्ते शुरू हो गए क्योंकि पहाड़ी इलाका था। कहा नहीं जा सकता, लगभग 5 बजे उनको नींद लगी या झपकी आई या फिर वो उस तीव्र मोड़ को जज नहीं कर पाए। गाड़ी सड़क के किनारे लगे हुए पत्थरों से टकराई। इतना ही नहीं, पत्थर को तोड़ते हुए खड्ड में गिरी। इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि हमारी दीदी, जो कि आगे वाली सीट पर बिना बेल्ट बांधे बैठी हुई थी, वो उछल कर शीशे को तोड़ती हुई, लुढ़कती हुई लगभग 200 फीट दूर जाकर गिर गई। चूंकि दरवाजे खुल चुके थे, एक बच्चा उछलकर झाड़ियों में गिर गया, दूसरा एक पत्थर की तरफ जाकर गिर गया। सर्वेंट बाहर निकल गई, हालांकि उसकी स्किन एक जगह लोहे की चीज़ में फंस गई थी, फिर भी माइनर इंजरी थी। और जीजा जी को भी इंजरीज आई, लेकिन वो भी गाड़ी से बाहर थे। उन्होंने हिम्मत बांध के बच्चों को एक जगह बैठाया, सर्वेंट को कहा देखो। हिम्मत करके ऊपर तक आए, एक गाड़ी को हाथ दिया, गाड़ी रुकी। उन्होंने बताया कि ये हादसा हो चुका है। ड्राइवर गाड़ी रोकने के हक में नहीं था, शायद उसका ट्रिप होगा। मगर एक फौजी जो बैठा था उसने कहा नहीं, हमें इन्हें निकालना पड़ेगा, वरना ये अपनी जान से हाथ धो सकते हैं। खैर 4-5 लोग उतरे, सब ऊपर ले आए। सबको होश था मगर दीदी को होश नहीं था। एम्बुलेंस बुलाई गई, पास में चैरिटेबल हॉस्पिटल गए। उन्होंने कोई खास इलाज नहीं किया, मगर उन्होंने मना कर दिया और वहाँ से वो एम्बुलेंस लेके निकल पड़े क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना के लिए, जो कि उस वक्त बहुत बड़ा हॉस्पिटल माना जाता था। लगभग शाम के 5 बजे उसका सही इलाज शुरू हुआ। मैं जस्ट एक दिन दिल्ली से बम्बई आया था, एक दिन पहले। खबर मिलते ही वापस गया, लुधियाना पहुंचा, लगभग 15 दिन रहे। सब लोग रिकवर हो गए, हमारी दीदी भी रिकवर हो रही थी। हमारी उम्मीदें बहुत बन गई थी। हमें लगता था कि बस अब कुछ दिन में ये ठीक हो जाएगी और हमसे बात करेगी। मगर 8-9 दिन के बाद उसकी हालत खराब होती गई। शरीर के अंग जवाब देने लग गए और धीरे धीरे 15 दिन के बाद उसने दम तोड़ दिया। यात्रा की एक चूक ने उसकी जिंदगी की यात्रा समाप्त कर दी। वो हम सबसे आगे निकल गई, गाड़ी की रफ्तार से आगे निकल गई। ट्रेवल कैन बी डेंजरस। यात्राएं कभी कभी खतरनाक हो सकती हैं, सावधानी बरतें।